स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे IEEE स्टैंडर्ड के बारे में, जो DSSP कंप्यूटर साइंस TGT के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका 1 नंबर बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 नंबर प्लस हो जाएगा, ये कहीं नहीं गारंटी है मेरी। तो सबसे पहले जानते हैं IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ से आपका 1 नंबर बन जाएगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी पेपर देखा हूँ वहाँ पे IEEE स्टैंडर्ड जो है पूछा जाता है। यहाँ पे IEEE स्टैंडर्ड में आपका अगर ये पूछ लिया जाए 802.11 का स्टैंडर्ड क्या है, तो आपके पास 4 ऑप्शन मान लीजिए दे दिए जाए, वाईफाई दे दिया जाए, वैन दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वाईफाई, क्योंकि ये UPLT कंप्यूटर साइंस में पूछा गया था। और ये वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपको जो है याद रखना है। लैन का तो आपको पता है फुल फॉर्म। जो ये स्टैंडर्ड है ये बहुत ही मानक है और ये आपको याद ही रखना है। 1 नंबर इस वीडियो से आपका पक्का हो जाएगा, ये आप यकीनन मानिए, क्योंकि IEEE स्टैंडर्ड से पूछा ही जाता है। वैसे अब अपडेटेड वर्जन बहुत आ गए हैं, लेकिन वहाँ तक आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो गेट लेवल की बात हो जाती है ना। या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस से PhD वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पे है, लेकिन अगर आपको TGT कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम निकालना है तो इतना आपके लिए एनफ है। यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए ईथरनेट का जो है IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा, तो ईथरनेट का जो होता है 802.3 ये होता है। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए IEEE 802.3 जो है उसका स्टैंडर्ड मान लीजिए किस पे काम करता है, कौन सा क्या काम करता है डिवाइस, तो यहाँ पे आपका जो है ईथरनेट ऑप्शन में अगर रहेगा तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना 4-5 जो IEEE की स्टैंडर्ड होता है, वैसे तो बहुत है, वैसे तो आप मान के चलिए तो 22 प्लस हैं, लेकिन उनको आपको नहीं लेना है, क्योंकि देखिए उसमें पॉइंट का ठेला रहता है, वो अपडेटेड वर्जन होते हैं। इसी सिलसिले में एक और स्लाइड पे चलते हैं, 2-3 और आप IEEE स्टैंडर्ड के बारे में जान जाइए, आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। यहाँ पे जो है IEEE स्टैंडर्ड 802.15 क्या होता है इसका, ये ब्लूटूथ का होता है। और जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, निश्चित आपका फ़ायदा होगा। IEEE 802.15 किस पे काम करता है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड क्या है, तो यहाँ से आप जो है इसको आसानी से टिक करके 1 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। उसी तरीके से सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप जान लीजिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है। यहाँ पे IEEE 802.16, अगर 15 है तो आपका जो है ब्लूटूथ पे काम करेगा, और 16 है तो किस पे काम करेगा, WMX पे काम करेगा। और इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है, क्या है फुल फॉर्म, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी और माइक्रोवेव एक्सेस होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो IEEE के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो काफ़ी होते हैं, लेकिन आपको मोस्टली 4 ही 5 जो है आपको याद रखना है। इसमें से आपका 1 नंबर जो है पक्का हो जाएगा, यकीन मानिए। आपका DSSB में ये क्वेश्चन 1 आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलिए। तो इस तरीके से जो है बहुत ही छोटा वीडियो है, आप एक बार नज़र दौड़ा लेंगे तो 1 नंबर आपका हो जाएगा, और 1 नंबर ही आपका सिलेक्शन करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता है। ऐसे ही और कंप्यूटर साइंस की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।